अदिति निशा है, पर निशा तो मुन्नी है, पर मुन्नी तो प्राची है। प्राची, मुन्नी कौन है? मुन्नी प्राची है। मैं कंफ्यूज हो गई, ये क्या है ऐसा? ठीक है, तो पहले तो स्वागत है सेट पे चर्चा सीजन 3। सुनने में आया कि पहला ऐसे 1-on-1 इंटरव्यू है। यस, मैं अभी यही बोल ही रही थी कि लास्ट ईयर मैंने मेरा पेपर दिया, मैं इंटरनल्स में ऐसे वाइवा के लिए बैठी थी, उसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर के लिए आज बैठी हूँ। तो हिंदी में बात करिए, भोजपुरी नहीं बोल रही। ऐसा नहीं है, आप बोलो मैं भी बोलूंगी। नहीं। तो बात करते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, इंडिया का इतना बड़ा शो है। जब पहली बार पता चला था कि दैट यू आर प्लेइंग मुन्नी हाँ, इन सच अ बिग शो, तो क्या रिएक्शन था? पहली बार तो मुझे, मैं क्योंकि मैं काम करे मुझे यही नहीं पता था, बस स्क्रिप्ट आया था, बट उस स्क्रिप्ट में ऐसा तुलसी मेंशन था, तो मैं ऐसा श्योर नहीं था। उन्होंने बोला लेकिन ये स्टार का शो आ रहा है, बहुत ही बड़ा शो है। हाँ। तो मुझे था ठीक है, बड़ा है, तो फिर मुझे मतलब उन्होंने जो भी मतलब ब्रीफ दिया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं घर पे गई हुई थी, मेरी मम्मी ने इसके लिए मेरा ऑडिशन बनाया था। हाँ। बहुत सारे टेक्स के बाद, क्योंकि मम्मी को ऐसा फोन होल्ड करना नहीं आ रहा था, वो कभी ऐसा ऊपर कर देती थी कभी नीचे, बट फाइनली मम्मी ने इसका टेक बनाया और फिर मैंने घर से ही भेजा था। हाँ। और 1-2 दिन में फिर मुझे ऐसा सा कॉल आ गया था कि हाँ सेलेक्ट हो गया, तब मुझे पता चला कि ये क्योंकि के लिए है सिलेक्शन। फिर क्या रिएक्शन था जब पता चला? मतलब मेरा ना मिक्स था, मेरे साथ ऐसे कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मेरे को ऐसा लगता है मैं हो ही नहीं पाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है अच्छा हुआ, ठीक है, मैं शूट कर लूंगी, फिर मैं ज़्यादा खुश होंगी, मतलब मैं शूट नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें शील्ड बनानी आ जाती है कि हम ज्यादा एक्साइटमेंट में आए, ज्यादा उम्मीद रखेंगे ना, और फिर वो चीज नहीं होती, बड़ा दुख होता है। मैंने मेरी मम्मी को भी नहीं बताया कि मेरा हो गया फाइनल। मेरे को था कि मैं शूट कर लूंगी पहले दिन, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि मैं शूट कर रही हूँ। वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब व्हेन यू रियलाइज कि ओह माय गॉड, ये रियल में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग? फर्स्ट डे जब मैं सेट पे आई थी, और मैं स्मृति मैम से नहीं, उससे भी पहले जब एकता मैम के घर पे लाइक हम लोग सब मिले थे, उस दिन मैं इतनी डरी हुई थी ना, बट मैं ऐसे शो कर रही थी कि मुझे तो डर वर नहीं लग रहा, मैं ऐसे दिखा तो नहीं सकती। मुझे था ठीक है सब लोग आएंगे, और एकता मैम से मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मिल रही थी, तो मैं खुश तो खैर अलग लेवल पे थी। वो इवेंट होता है एक, ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ ना, मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ और मेरे सामने तो सारा खाना था, मैं डर के मारे कुछ खा नहीं पा रही थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं खा सकती। पहले देख लेते कैसे कैसे जाता है। मैम से पहली बार मिल रही हूँ, स्मृति मैम पहली बार मिल रही थी, और मैं आपसे एक बार मिल चुकी थी क्योंकि हम लोग एक जगह पे शूट कर रहे थे, तो पूर्ति जो मेरे फ्रेंड थी, लाइक मैं जानती थी, इनडायरेक्टली जानती थी, तो बाकियों से तो था, बट स्मृति मैम से मिलूंगी और एकता मैम से, ये मतलब मैं काफी डरी हुई थी, और मेरे को उस टाइम पे लगा शिट, और कि फाइनली मैं एकता मैम के घर पे यहाँ पे मीटिंग हो रही है और मैं ये शो करने वाली हूँ। तो एक तरह से मैम के यहाँ पे ऐसे मीटिंग होना और ये सारा कुछ होना मेरे लिए बहुत ही ऐसे मतलब एकदम अनरियल सा लगा था। मेरे को लग नहीं रहा था ऐसा हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं नोएडा में थी, कॉलेज में थी, मतलब मैं मास कम्युनिकेशन करके मेरे को था कि चलो न्यूज़ चैनल में यही करना है, जो भी ऐसा करके, फिर पता नहीं मैं कैसे मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैं यहाँ आ गई और टचवुड मतलब मेरे को काम भी मिल गया। और अच्छा काम। कौन था वो पहला इंसान जिसको कॉल करके बताया था कि आई एम अ पार्ट ऑफ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी? मतलब फ्रेंड है, लाइक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने उसको ही बताया था। क्या बताया था? कि फाइनल मतलब मैंने ऑडिशन का तो बताया था, मैंने बोला कि फाइनली क्योंकि के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जब तक मैं शूट नहीं कर लेती हूँ प्लीज किसी को बताना मत, और मैं भी नहीं बताऊंगी। ऐसा कोई मोमेंट था सेट पे वेयर यू फेल्ट यू आर आउट ऑफ कंफर्ट जोन, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे आसपास, अकेला फील कर रही है, नर्वस फील कर रही है, और जब ऐसा हुआ तो हाउ डिड यू ओवरकम इट? डिड एनीबडी हेल्प यू फ्रॉम सीनियर एक्टर्स, OGs as we're calling them? ओके, मैं अगर बोलूँ तो लाइक जब शो स्टार्ट ही हुआ था, हम मतलब फर्स्ट डे का ही हम लोग मतलब मेरा तो हो गया था, ये जो स्टार्टिंग वाला था वो शूट कर रहे थे, फंक्शन वाला पार्ट था, तो उसमें ऑब्वियसली सारे लाइक हमारे जो भी पुराने एक्टर्स हैं सब आए हुए थे क्योंकि वाले, तो लाइक वहाँ पे मैं आपसे मिली थी, मैंने आपको ये बात बताई भी थी शायद से कि ऐसे लग रहा है शिट यार मैं क्या बोलूँ इनसे, लाइक
इनसे जेल कैसे करूँ, इनसे बात क्या हाँ। करूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मैं बात नहीं भी कर पा रही हूँ, तो मैं थोड़ा चुप ही रहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। लाइक होता ना, पहली बार मिल रहे होते लाइक, लेकिन विथ टाइम लाइक उन लोगों ने खुद ही इतना कंफर्ट, मतलब ऐसा उन्होंने बना दिया कि हम कंफर्टेबल हो गए हाँ, टाइम लगा बट कर दिया उन लोगों उन्होंने ने खुद ही comfortable। ऐसा कर दिया, खुद ही हमसे ऐसा पूरे अभी बोलेंगे ऐसे घुल मिल से गए। अच्छा, ऐसा कौन है जिससे आप मिले और आपको लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी है जो मैंने सोचा था उससे, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ कैमरा पे देखा है बट ऑफ कैमरा तो वो बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट पर्सनालिटी निकले। हितेन सर ही, है ना? लाइक मैं इतनी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने, मतलब जैसा रोल उन्होंने प्ले किया, लाइक ऐसा मानव भी वो प्ले कर रहे थे, तो मैं उनको देखा ये पवित्र रिश्ता में, तो वैसा सीरियस सा रोल, लेकिन वो सीरियस नहीं है रियल लाइफ में। बिल्कुल भी नहीं है यार ये तो कितने फन है, कितने मजेदार है, तो उनके लिए मेरे को ऐसा सा लगा। सेट पे सबसे ज्यादा फन कौन लगता है, कौन सबसे ज्यादा जोक्स मारता है, कौन मस्ती करता है? रोहित और आप। तो कोई ऐसा मोमेंट है जहां पर इतनी सारी बातें कर रही हो कि डायरेक्टर को चिल्लाने पड़ गया हो कि बस कट, वो ध्यान दो? होता है ना। आपके साथ ही तो बात ही कर रही थी यार मेरे को इन्वॉल्व कर दिया। साथ हो रहा यार ये कितना बोले जा रहे, और मेरे को ऐसा लगता है जब मैं बोल रही होती हूँ मेरे को रियलाइज नहीं होता है। फिर मेरे को बाद में लगता है शिट यार मैं बहुत देर से बहुत ज्यादा बोल रही थी क्या। रात को जाके जबड़े में दौड़ देता है। अच्छा, कोई सेट पे ऐसा इंसान है जो हार्मलेस बट प्रैंक्स करता हो, शरारतें करता हो सेट पे? कौन है? कोई ऐसा मोमेंट याद है? रोहित क्या हाँ कुछ बात है? हाँ, कुछ भी ऐसा, मतलब सीन चल रहा होता है और वो दूर से जानबूझ के ऐसा सा मुझे कुछ हंसा, मगर मैं उनके सामने खड़ी हूँ, मैं उनको देखती नहीं हूँ। मैं भी नहीं देखता सीन में, मैं उनको देखती नहीं हूँ। और उनका भी सीन कुछ ऐसा है कि मतलब वहाँ पे उनके भी डायलॉग्स वगैरह नहीं, किसी और का चल रहा है, तो अगर मैं उनकी तरफ देखूंगी वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे कि मुझे हंसी आ ही जाती है और मुझे लगता है शिट यार मुझे इनका तो नहीं पता, लेकिन मुझे डांट नहीं खाना है। मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं जानती। उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। मैं बोलती हूँ कि आप ना मेरे से दूर रहो। आपके आसपास तो नहीं रहना है और आपके सामने भी नहीं रहना है, तो हाँ। ओके, ठीक है। Which brings us to our next segment number 3 in Set पे चर्चा 3. The segment name is Real versus Real. Okay. ठीक है, तो पहला सवाल है कि मुन्नी की पर्सनालिटी और प्राची की पर्सनालिटी कितनी सिमिलर है? भोजपुरी से शुरू करते हैं। सबसे सिमिलर तो ये है कि मुन्नी जो ये कैरेक्टर है, ये लड़की जो है वो बिहार से आई है और प्राची जो है वो भी बिहार से आई है। जब मैंने लेकिन ऑडिशन दिया था तो ये लड़की एमपी की थी। अच्छा। तो मैंने ऑडिशन वैसे दिया था, लेकिन जब हम गए एकता मैम के घर पर, वहाँ पे मैम ने बोला कि ये लड़की बिहार से होएगी, तो मैं अंदर ही अंदर ऐसे खुश हो रही थी, ओके तब तो ये मेरे लिए ही है। और अलग क्या है मुन्नी और प्राची में? मुन्नी ऐसा नहीं कि प्राची भोली नहीं है, पर मुन्नी ज्यादा भोली है। तो अगर प्राची को बोलेंगे पानी पिला देगी? मूड पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे बहुत मेरे को ऐसे लगता है मेरे को ऑर्डर दे रहा है तो मैं तो फिर नहीं कर पाती। तो प्राची और मुन्नी को तो ये करना ही पड़ेगा अगर ऑर्डर मिलेगा तो। बेचारी वो उसको करना पड़ेगा। मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े थे इंस्टाग्राम पे जहाँ पर लोगों ने बोला था कि प्राउड हो रहा है हमें बहुत ज्यादा कि हमारे गली की लड़की चली गई है वहां तक, या फिर हमारे एरिया की लड़की वहां पहुंची हुई है। मैंने ऐसे कुछ कमेंट्स पढ़े थे। क्या रिएक्शन था फ्रेंड्स का व्हेन दे गॉट टू नो? प्राउड तो ऑब्वियसली, मैं अब अगर उनके तरफ से सोच पाती तो मुझे लगता है कि पहले मैं भी देखती थी और मैं जिनको जानती थी वो उस जगह पे थे, तो मेरे को लगता था कि वाओ ये कितना अच्छा कर रहे हैं ना, लाइक मुझे भी ऐसे करना है। तो हो सकता है बहुत से लोग, मैं भी ये काम करी, वो भी मेरे को देख के अगर इंस्पायर थोड़ा सा हो रहे हो कि प्राची कर सकती है, वो करी, तो मैं भी अगर ट्राई करूँ ना तो मेरा भी ऐसे सा होगा। और वो बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइनली आपके लिए खुश होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो सच में खुश होते हैं, प्राउड। प्राची बहुत लोग हैं। मेरा ये मानना है कि हम उस जॉब में, हम उस जगह पे जहाँ पर पहुंचने के लिए लाखों लोग तो सिर्फ सोच रहे होते हैं। सही बात। यहाँ के ट्राई करने वाले लाखों और है, पर जो दूर बैठ के सोच रहे हैं ना कि यार हमें भी ये करना था, काश हम भी वहां तक पहुंच पाते। अभी देखो मुन्नी के पास बहुत ज्यादा लग्जरीज तो है नहीं, है ना, सिंस यू प्लेइंग अ सर्वेंट ऑफ द हाउस, बट ऐसी कोई रियल लाइफ लग्जरी है जो चाहती है प्राची की वो रियल लाइफ में उसे मिले? रियल लाइफ मैं तो ऐसे में बताऊँ क्या, मैं नॉर्मली भी ना मैं ऐसा सिंपल ही हूँ। मेरा कुछ ऐसे नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा कुछ ऐसा डिमांड जैसा नहीं है। नॉर्मल मुझे लग्जरी अगर आप बोल रहे हो तो मुझे तो ऐसा सोच में भी नहीं आ रहा कि हाँ प्राची ऐसा क्या चाहती है। उसको बस है कि नॉर्मल, मैं
अपनी मतलब मैं इतनी सेटल इधर हो जाऊँ कि मैं अपनी फैमिली को इधर लाऊं, वो Yeah, लोग रह सके। sweet. जैसे अभी मैं आई हूँ तो मैं अकेले रहती हूँ, लाइक इतना अभी ऐसे नहीं है कि मैं सबको ला के रख सकती हूँ, बट मेरा हाँ ऐसे नहीं है कि रखना तो वैसे भी नहीं होता लाके मम्मी ये आप रखे, ये पापा रखे, मैंने ये बहन रख दी मैंने, चलो खेले। हाँ तो बस ये चीज़ है कि मैं उनको वो सारा कुछ ऐसा फील करा सकूँ, लाइक वो लोग जो मम्मी जो चीज़ वो करना चाहती नहीं कर पाई है, उनको वो चीज़ उनके लिए करूँ। लाइक मुझे मेरे पर्सनल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जितना हुआ है, लाइक मुझे ऐसा लगता है पापा ने वो सब कराया है, वो सब कुछ हुआ ही है, वो जो कर सकते थे और जो नहीं भी कर सकते थे उन्होंने सब कुछ ही किया है। तो हाँ, लोगों को नहीं पता होगा कि प्राची एक्चुअली इज अ ट्रेन्ड सिंगर, और ये सिंगिंग टैलेंट और ये डांसिंग टैलेंट सबको पसंद होता है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच वुड बी अ कैरेक्टर राउंड, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बारी 2-3 लाइन मैं गा के सुना दे यार फॉर पीपल। आप बताओ वे व्हाट सॉन्ग दे, सैयारा गा दे। सैयारा। हाँ सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। वाओ वाओ, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। ऐसा कोई सीन जो तुझे लगा हो कि यू नो दिस इज वेरी चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग है बट फिर करने में मजा भी आया हो, यू नो यू मस्ट हैव लव्ड इट। कौन सा शो? एक सीन था वीरेन के साथ में, वो स्टोर रूम वाला सीन। हाँ करेक्ट, जहाँ वो छेड़ता है। हाँ, हाँ। तो वो सीन लाइक मैं पहली बार कुछ ऐसा प्ले कर रही थी, तो मुझे स्टार्ट, और तुलसी मैम भी थी उसमें, गौरी मैम भी थे, तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि हाँ पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्योंकि उसमें ऐसे था कि वो बहुत ही डर गई है। हाँ। एक लड़की के लिए ये बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई इंसान आप एक बंद रूम में हो, कोई इंसान आगे आपको छेड़ रहा है, आपको उसके इंटेंशंस पता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर मैं जब वो सीन करने गई, उसमें मुझे तुलसी मैम ने बहुत हेल्प किया। लाइक जैसे ही सीन स्टार्ट होना था, मैं तो उसके लिए ऐसे मैं एक्साइटेड भी थी कि मुझे ये करना है करके। फिर मैम आए, उन्होंने मुझे ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया कि प्राची तुम एक लड़की हो, और उस वे में कि एक लड़की पे क्या बीतती है जब ऐसा सब कुछ होता है, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड ट्रस्ट मी, वो मेरा जो सीन था वो एक टेक में ऐसा इतना मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा निकला। लाइक मैम ने बोला और सबने बोला कि वो सीन बहुत नहीं अच्छा एक्चुअली बहुत अच्छा था वो। तो वो एक ऐसा था। अच्छा, प्राची और मुन्नी में से ज्यादा ड्रामेटिक कौन है? ओ ड्रामा। प्राची बहुत ड्रामा है। मुन्नी तो बेचारी से मुन्नी तो एक शांत लड़की है। शांत लड़की। मुन्नी को एक दिन के लिए हॉलिडे पे जाना हो तो वो कहाँ जाएगी? ओ अभी क्या लगता है? तो मैं घर नहीं मैं नहीं, मुन्नी। ओ पहले तो हम घर जाएंगे। अचानक से मुन्नी बाहर आ गई। मुन्नी बाहर आ गई, पहले हम घर जाएंगे, छठ आने वाला है, हमको बहुत मन था कि हम घर जाते, लेकिन अफसोस कि हम नहीं जा पा रहे शायद से। तो हाँ, अगर मुन्नी प्राची को टाइम मिले तो वो घर जाना चाहेगी। लाइक मैं बहुत टाइम से घर नहीं गई हूँ तो। अच्छा, इफ यू कुड राइट समथिंग अबाउट मुन्नी, मे बी लेट्स जस्ट से इन वन सेंटेंस, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं इसको, व्हाट वुड दैट सेंटेंस बी? सेंटेंस क्या मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूंगी? लाइक इनोसेंट। वो बहुत इनोसेंट है। लाइक उसके मन में भी कुछ नहीं है, उसकी ये चाहत भी नहीं है कि उसको ऋतिक मिले। लाइक आप समझ रहे हो, वो ऋतिक की भी खुशी के लिए कर रही है। प्योर सोल, लाइक ऐसी है। ओके, ये है 5 सेकंड रूल। ओके, 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड रूल है। तो मैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। मेरे पास 5 सेकंड होंगे। तो मैं 5 सेकंड में आंसर करने के लिए। नेम 3 things in your bag that no one would ever expect. छाता। छाता? छाता लेके घूमती हूँ क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है। हाँ, और चम्मच। क्यों? मैं अपना खुद का चम्मच कैरी करती हूँ। मतलब जहाँ खाना मिला चम्मच। मुझे ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे थोड़ा ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा होता है यार, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम्स है कि मैं सारे मतलब किसी भी चम्मच से नहीं खाना खाऊंगी, तो मैं मेरा चम्मच हाइजीनिक है मुनमुन। हाँ, प्राची। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 3 food you would hide on set if no one was watching. अगर काश मैं ये पिज्जा को छुपा पाती। लाइक पिज्जा मेरा इतना फेवरेट है ना। हाँ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि प्राची क्या खाना है, तो मैं बोलूंगी पिज्जा। पर हमारे सेट पे और भी चीजें आती हैं खाने की, उसमें से ऐसा कुछ है? ओ मुझे एक तो पता है। क्या? वो बाखरवड़ी।
वो भी अच्छी लगती है। वो मेरे को वो अच्छी लगती है, वो छोटी छोटी गोल गोल होती है, वो आई है क्या वो आज? एक नहीं आता हमारा ये ढोकला पिज्जा वाला, चीज वाला चीज वाला ढोकला यार, पता है सब अगर कोई सीन नहीं कर रहे देख रहा होते हैं होगा और मेरा तो ध्यान होता है एक बार कट हो जाए तो मैं तो एक खा ही लूंगी उधर से। तो वो हमारे सेट पे लेकिन खाने की नहीं चीजें अच्छा आता खाना, स्पेशली गुजराती फूड आ रहा है ना आजकल तो। और एक और भी तो कुछ बनाते हैं, क्या बोलते हैं, धनिया पत्ती, कोतंबीर वड़ी, वड़ा, जो भी होता है। अरे यार कोतंबीर मैंने वड़ा। पहली बार वो खाया उस दिन, सीन मुझे बहुत टेस्टी लगा था। 3 things you would do if you were invisible on set for a day. अगर तू दिख नहीं रही किसी को और तू सेट पे है, मैं जाके देखूंगी कि मैं वो जो Monitor? इनका मॉनिटर नहीं देखूंगी, ये जो बनाते हैं ना शीट जिसमें रहता है Schedule? कि स्केड्यूल होता है कि मैं अगले सीन में हो चाहे नहीं, मैं उसके हिसाब से भागने की तैयारी कर लूंगी। पर तू दिख ही नहीं रही है, क्या भागेगी? मैं जा रही हूँ, तेरे को बाय भी नहीं बोलेगा कोई, तू दिख ही नहीं रही है। तू वैसे ही निकलना तो। हाँ तो मैं वही करूंगी ना, मैं देख लूंगी कि क्या है और आगे का भी देख लूंगी कि होना क्या है। तो मुझे ये चुल होता है कि अगला मेरा क्या है, मैं उनसे 10 बार पूछती हूँ कि आगे मेरा क्या सीन है, वो बोलते हैं हम बता देंगे। इतनी छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढी हुई है तूने प्राची, तू गायब हो गई तो कुछ भी कर सकती है और तू शेड्यूल चेक कर रही है बैठ के। ओके ठीक है। 3 phrases और वर्ड्स यू से टू मच ऑन सेट। ऐसे कौन से 3 शब्द है या फ्रेजेस जो तेरे मुंह से बहुत निकलता है? एक तो मैं सीन में बोलती हूँ एक वर्ड जो निकलता है मलकिनी। मलकिनी, ये इस बार में डिस्कशन हुआ था कि क्या बोलना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली, एंड यू सजेस्टेड मलकिनी। तुलसी मैम सजेस्टेड बताया कि मैम को था कि अगर कर रहे हैं ये कैरेक्टर बिहार का है तो ये प्रॉपर ऑथेंटिक वैसा ही लगना चाहिए। वहाँ पे मैम जैसा नहीं लोग बोलते, अगर कोई प्रॉपर गांव से आया है हाँ तो वो क्या बोलेगा। तो मैं भी ऐसी थी कि मैम क्या बोलेंगे। मैम ने बोला रुको, मैम ने किसी से पूछा कॉल करके क्या बोलेंगे, उन्होंने बोला मलकिनी। हाँ। और कौन सा ऐसा वर्ड है या फ्रेज है? मैं नॉर्मली तो यूज करती हूँ हे भगवान। और एक और है चाय। चाय ओ गॉड। चाय तो मैं बता रही हूँ, मैं कॉलेज में जहाँ भी जाती हूँ लोग जान जाते कि चाय की दीवानी है इसको। चाय मैं से कोई आप पूछोगे ना प्राची चाय पीना है, मैं कभी मना नहीं करूँगी। हाँ मुझे पता है तू मना नहीं करेगी। तुलसी विरानी के साथ अगर तीन ऐसी चीजें क्या करोगे अगर लाइफ स्वैप हो जाए? फिलहाल तो मैं फॉर 24 आवर्स, ओके? पूरी जिंदगी उनका पॉलिटिकल करियर काफी लंबा है। तुलसी विरानी या स्मृति मैम? एक्चुअली गो फॉर स्मृति मैम। मैं ये सोच के खुश हो रही हूँ कि मैं एक दिन में मैं वो जो लाइफ जीती है मैं वही जी के वो फील करना। ओ गॉड, मैं एक चीज क्या फील करूंगी, वो जैसे जी रही होती है वो सोच रही हूँ मैं स्मृति ईरानी उनके जी रही हूँ लाइक। नहीं वो तेरे को सोच के बताना है, मैं तो सोच पा रहा हूँ। मैं सोच के अच्छा लग रहा है कि वाओ। मैं सब कुछ करना चाहूंगी। मैं वो जैसे जीती मैं पूरा जीना चाहूंगी, एक्सेप्ट मतलब तेरे को पता है वो काम कितना करती है? वही मैं एक्सेप्ट मैं इसलिए बोल रही थी। ओके अगर इफ यू हैव टू एक्सचेंज लाइफ विद तुलसी विरानी इफ नॉट स्मृति मैम? मैं अभी तो फिलहाल परी को ठीक करूंगी। बेचारी, तो अगर तुलसी को अगर देखा जाए तुलसी विरानी की लाइफ में परी ने अभी एकदम आतंक कर दिया है। तो अगर स्मृति मैम नहीं तुलसी विरानी की लाइफ में तो मैं पहले परी को ठीक करूंगी अभी। और क्या करेगी? और फिलहाल मुन्नी को नए कपड़े दिलवाऊंगी। कपड़े भी बीच में पहन रही है। छोटी छोटी खुशियाँ। नहीं ये तो खुशी बड़ी थी। तुलसी विरानी बनने को मिला, स्मृति ईरानी बनने को मिला। सोच के ही खुश हो गई। ओके मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच सेज रॉन्ग आंसर्स ओनली। ठीक है मैं तेरे को जो पूछूंगा तेरे को झूठ बोलना है। ठीक है? हाँ। इतना सच बोलती है कि वो लग रहा है कि कैसे करूंगी। ठीक है ओके। सच तो बोलती हूँ मैं, झूठ भी बोलती हूँ लेकिन अब खुल के झूठ बोलना। ठीक है? हाँ। What is Prachi's hidden talent? She is good in maths. तू बहुत बुरी है क्या? बहुत। तभी मूव कैलकुलेट नहीं कर पा रही कि क्या चुराऊंगी, घर ही चुरा लेती हूँ। हाँ ना। ये लैक ऑफ मैथ्स है। यार मैं मैथ्स में मैं बहुत बुरी हूँ। ओके प्राची क्या करती है when no one is looking? झूठ बोलना है। ओह चुपचाप बैठी होती है। ओह कभी भी नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया आंसर। ओके हाउ डज प्राची मेमोराइज हर लाइंस? लाइंस कैसे याद करती है प्राची? ऐसे देख के हटा देती है। बड़ी एआई। कौन मुन्नी कौन मुनमुन? हाँ, हम हैं एआई मलकिनी। नाइस। प्राची पैकअप के बाद कहाँ जाती है? आराम से बैठती है सेट पे। मतलब कि विदिन 2 मिनट्स बाहर होती है। आप आ रहे हो क्या? ओह गॉड।
Very झूठ yes. अच्छा बोल रही अच्छा हूँ झूठ ना? बोल रही है, कहते तेरे अंदर है. तभी तो मुन्नी अपने आप को मुनमुन जस्टिफाई कर पा रही है. झूठी तो तू है. झूठी नहीं है मुन्नी बेचारी, अरे यार, ऐसे मत अच्छी है, बोलो। अच्छी है, बहुत अच्छी है. Nice Okay, to meet this you. was it. हमारे सेगमेंट्स खत्म हो गए, तुझे करंट भी नहीं लगा. Oh God, हो गया? हाँ, हो गया. बस अब बस. मुझे लगा और होगा। काफी एंजॉय कर रही थी मैं। कैसा लगा मुझे फर्स्ट बहुत- एक्सपीरियंस? मुझे बहुत मजा है, मतलब एक तो मुझे बात करने, आपको पता है हाँ, नहीं मुझे पता है. मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ और मुझे इतना मजा आया बात करके। लाइक एक तो मेरा फर्स्ट था हाँ. और फर्स्ट तो इतना स्पेशल होता है, Yes. और आपके को एक्टर साथ में हो मुनमुन और ऋतिक, Yes. तो और मजा आया। मैंने Yes. बहुत एंजॉय किया। सुपर. अब हमने तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा बनाया Yes. तो हमारे लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. प्लीज Okay. टेल आवर ऑडियंस टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Yes, so please watch, यस. like, share and subscribe to this channel.